ये कहूँगा कि क्योंकि ये महिला सम्मान का विषय है और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि आपसे गलती से भी किसी महिला का अपमान ना हो, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूँगा कि मुझे पता लगा है कि वो कोर्ट जा रहे हैं तो मैं कोर्ट में अपना जवाब दूंगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, मैं सभी को का सम्मान करते हुए आगे बढ़ूंगा। मैंने फिर आपसे कहा, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, इसलिए मैं जो भी बात कहूँगा वो महिला की गरिमा का ध्यान रखते हुए, उसके सम्मान का ध्यान रखते हुए मैं कोर्ट में ही अपनी बात रखूँगा। धन्यवाद। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद बहुत जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं? एफआईआर दर्ज हो चुका है। महिला आयोग में कॉपी भी, शिकायत की कॉपी भी जमा हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि रोहिणी जो आरोप लगा रही हैं, जिस तरीके के इल्ज़ाम लगा रही हैं, क्या वही बातें उस कॉपी में दर्ज की गई है? इसको अब ज़रा सा समझते हैं और आपको बताते हैं, तो समझ में आएगा कि वो जो कह रही थी इसका मतलब उसके पास सबूत हो सकता है। वो जो कह रही थी वो कहीं ना कहीं जो है वो आरोपों में उसके दम है, इल्ज़ामों में दम है। और चंद्रशेखर आज़ाद की जो लड़ाई शुरू हुई है इस बीच में, कहीं ना कहीं कौन जीतेगा हारेगा उसमें इस लड़की की जीत हो सकती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि इस लड़की ने और क्या कहा, क्या होगा और चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा था, वो हम आपको जवाब देंगे। इससे पहले रोहिणी के आरोपों पर नगीना सांसद ने कहा था, चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ शब्दों में कि मुझे जो भी कहना होगा हम अदालत में कहेंगे, हम अदालत में ही कहेंगे। उन्होंने कहा था यह एक महिला के सम्मान से जुड़ा मामला है, महिला की इज्जत का मामला है और यह अच्छी बात भी है। मुझे जानकारी मिली है कि वह अदालत का रुख करेंगी, ऐसे में मुझे जो कहना है मैं वही कहूँगा, मैं अदालत में कहूँगा। लड़की के आरोप अगर सही हैं, अगर उनके पास सबूत है तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। कितना भोला चेहरा है ना, कितना भोला बयान है चंद्रशेखर आज़ाद का। सवाल ये है कि भाई आप ये बताएं ना, कोर्ट में क्या जवाब देंगे, वहाँ तो देंगे ही, लेकिन फ़िलहाल जो वो आरोप लगा रही है, इल्ज़ाम लगा रही है, वो सच है झूठ है? आप अपना रुख तो रखें, आप अपना बयान तो दें, आप अपनी हकीकत तो बताएं, सही क्या है झूठ क्या है वो तो बोलें। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। बता दें यह मामला चंद्रशेखर आज़ाद के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। रविवार यानी 22 जून को जब चंद्रशेखर यूपी स्थित बस्ती पहुंचे तो वहां उनका जमकर विरोध हुआ, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं। बड़ी गजब विरोध हुआ दर्शकों, भयंकर विरोध हुआ और इसीलिए ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा। आज़ाद समाजवादी पार्टी यानी कांशीराम के नेता और सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। सर्किट हाउस में पहुंची महिलाओं ने हाथ में तख्ती लेकर जमकर नारेबाजी की थी। महिलाओं ने घेर लिया उनको और इसीलिए मैं कह रहा था दर्शकों, ये चंद्रशेखर के लिए मुसीबत बन सकता है। इसलिए इन लड़की का जो इल्ज़ाम है, रोहिणी का जो इल्ज़ाम है, इनको खुलकर आप बताएं कि मामला क्या है, बोले कि क्या चल रहा है, क्या ये इल्ज़ाम गलत है, क्या ये आरोप गलत है, क्या आप पूरी तरीके से सही हैं, तो फिर आपको बोलने में क्या दिक्कत है। ठीक है, अदालत अपनी जगह है, कोर्ट अपनी जगह है, वो कानूनी लड़ाई तो लड़ी जाएगी और कानूनी ही बताएगा सही कौन गलत कौन। तो फिर अब एफआईआर दर्ज हो गया है, तो क्या महिला आयोग निर्देश देगा एफआईआर दर्ज करने का? क्या रोहिणी की बात सत्य है? ये तमाम सवाल है दर्शकों जो लोग जानना चाहता है। अब सड़क पे घेर लेना, महिलाएं उनको घेर ले रही हैं, तो आखिर ऐसे में तो मामला ख़राब हो जाएगा। कहीं भी प्रदर्शन हो रहा है, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, कह रही कि इससे पहले भी बहुत मामले उनके पास हैं, वो जेल नहीं गए, वो बच जाएंगे। तो क्या एक सांसद के सांसद सदस्यता जाने पर तलवार लटक चुकी है? ये एक सवाल है। अब आगे बढ़िए। अब देखिए आगे क्या हुआ दर्शकों, ये तमाम जानकारी को देखते हुए जब बस्ती में, जब वहाँ प्रदर्शन हुआ, जब वहाँ हंगामा हुआ, जब वहाँ घमासान मचा, महिलाओं ने घेर लिया, तब क्या हुआ? बस्ती में भी चंद्रशेखर ने पत्रकारों के रोहिणी के आरोपों पर सवाल पूछा। फिर पत्रकारों ने सवाल पूछा रोहिणी को लेकर, जो उन्होंने सवाल पूछा, तब भी नगीना सांसद ने यही कहा कि फालतू सवाल है, ये बेकार सवाल है, ये सवाल पूछ क्यों रहा, मैं कोर्ट में सफाई दूंगा। तो एक तरफ जिस तरीके से ये बात कह रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद कि भाई मैं कोर्ट में दूंगा, मैं अदालत में दूंगा, मीडिया से बच रहे हैं, सवालों से बच रहे हैं, तो देखिए एक बात तो है, दाल में कुछ काला है। क्योंकि जो सच्चा होता है, जो साफ़ सुथरा होता है, वो खुलकर बोलता है भाई हमने क्या किया, क्या नहीं किया। तो ये तमाम सवाल है। अब जीत किसकी होगी अदालत में, कौन हारेगा, ये दर्शकों आप बताएंगे, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। जिसके पास सबूत होगा वो जीतेगा, जिसके पास साक्ष्य होगा वो जीतेगा। लेकिन लड़की का मामला है, लड़की का मामला है, तो ऐसे में ये इल्ज़ाम ज़्यादा
बढ़ जाता है। और ऐसे में चंद्रशेखर का जवाबदेही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो जिम्मेदार पर्सन है, सांसद हैं। क्या संसद सदस्यता चली जाएगी? क्या जल्द गिरफ्तार होंगे? क्या रोहिणी जेल भेज कर रहेगी? हमें दर्शकों को कमेंट कर बताइएगा कि किसकी जीत किसकी हार होगी और कौन सच्चा है कौन झूठा है। ये कहूँगा कि क्योंकि ये महिला सम्मान का विषय है और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि आपसे गलती से भी किसी महिला का अपमान ना हो, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूँगा कि मुझे पता लगा है कि वो कोर्ट जा रहे हैं तो मैं कोर्ट में अपना जवाब दूंगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। मैं सभी को का सम्मान करते हुए आगे बढ़ूंगा। मैंने फिर आपसे कहा, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, इसलिए मैं जो भी बात कहूँगा वो महिला की गरिमा का ध्यान रखते हुए, उसके सम्मान का ध्यान रखते हुए मैं कोर्ट में ही अपनी बात रखूँगा। धन्यवाद।